अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ीशान उस्मानी है और आप लोग मेरा यूट्यूब का चैनल देख रहे हैं। हमारा ये सिलसिला चल रहा है बच्चों की तरबियत का। बहुत सारी एक साथ आप देख चुके हैं। आज हम एक नई किस्त के साथ आपके सामने फिर हाजिर हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम बात कर रहे थे बच्चों की तरबियत के ऊपर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर। 15 साल की उम्र से कोशिश करें कि आप बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में किस तरीके से पैसों का नज़्म ज़ब्त किया जाता है ये बातें उसको पढ़ाने लगें, उसको समझाने लगें, उसे बताएं बैंक अकाउंट क्या होता है। और कोशिश करके अगर उसको चिल्ड्रन अकाउंट कोई खुलता है पाकिस्तान में जो आराम से खुल जाता है माँ बाप के सिग्नेचर के साथ, वो खोल दीजिए। डेबिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट हिस्ट्री क्या होती है, लोन किसे कहते हैं, जो अकसात होती है लोन की, जो इंस्टॉलमेंट्स होती हैं लोन की, वो किस तरह होता है, किस तरह दिया जाता है, सूद क्या होता है, इंटरेस्ट से किस तरीके से बचाया जा सकता है, इस्लाम इंटरेस्ट के बारे में क्या बोलता है। और ये पैसों का नज़म ज़ब्त उसको दे दीजिए। इवन आप उसको पॉकेट मनी भी देते हैं तो उसको बोलें कि एक्सेल शीट बना ले जिस पे लिख ले कि उसको इस महीने इतनी पॉकेट मनी मिले और इस जगह के ऊपर उसने खर्च की। जैसे हम डायरी में लिखते हैं, लेकिन ये फाइनेंशियल के ऊपर ज़रूर काम करें। बहुत से बच्चे डायरी लिखते हैं कि हमने क्या खाया, कहाँ घुमा, कहाँ फिरा, किससे बात की, किससे नाराज़ हुए, लेकिन फाइनेंशियल पे काम नहीं करते। अगर वो 2-4 चीज़ें लिख लेता है कि जी मुझे इतने पैसे मिले थे, आज मैंने इतने पैसे यहाँ खर्च किए, इतने पैसे यहाँ खर्च किए, फलां से इतने पैसे मिले, इतने पैसे मेरे जमा हो गए। और ये काम आप बिल्कुल छोटे बच्चों के साथ 5-6 साल की उम्र से कर सकते हैं। उनको एक गुल्लक ला दीजिए जो आप पिगी बैंक होता है जिसमें वो पैसे जमा कर सकें, ताकि पैसों का हिसाब उनको समझ में आने लगे, उन्हें नोट की तमीज़ हो। फिर मज़ीद जाके आप उनको बता सकते हैं कि करेंसी कन्वर्ट किस तरह होती है, डॉलर में और रुपीज़ में क्या फ़र्क है, रुपीज़ और यूरो में क्या फ़र्क है, यूरो और पाउंड के अंदर क्या फ़र्क है, मुख्तलिफ़ मुल्क मुख्तलिफ़ किस्म के करेंसियाँ क्यों इस्तेमाल करते हैं। ये फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे मुल्क में 25-26 साल के बच्चे हो जाते हैं, उनका बैंक अकाउंट नहीं होता, उनको नहीं पता होता लेटर ऑफ क्रेडिट किसे कहते हैं, उनको नहीं पता होता रेमिटेंस किसे कहते हैं, उन्हें नहीं पता होता इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेट होता है। और ये आगे जाके तमाम चीज़ें उनकी ज़िंदगी में ज़रूर आएंगी। साथ में आप टैक्स के ऊपर बताएं कि टैक्स देना बहुत ज़रूरी है। जिससे वो 18 साल के हों आप उनको टैक्स में रजिस्टर करवा दें। वो कुछ नहीं कमा रहे, वो ज़ीरो टैक्स फाइल कर दें, नल टैक्स फाइल कर दें, लेकिन टैक्स ज़रूर फाइल करने चाहिए। मुल्क इसके ऊपर चलता है और एक अच्छा शहरी होने का सबूत भी है। फाइनेंशियल लिटरेसी आजकल के दौर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले फाइनेंस जो था वो एक वर्टिकल था, जिस तरह आईटी वर्टिकल है, सप्लाई चेन वर्टिकल है, एचआर वर्टिकल है। अब आईटी हॉरिजॉन्टल बन गया है। कोई दुनिया का डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो आईटी के बगैर चल सके। बिल्कुल इसी तरीके से यही काम अब फाइनेंस में होने जा रहा है। ब्लॉकचेन आ रहा है, क्रिप्टो करेंसीज आ रही हैं, ईजी पैसा है, बाकी पेमेंट के मेथड्स हैं, आपके पास मोबाइल पेमेंट्स हैं। तो फाइनेंस हर चीज़ में इन्वॉल्व हमारे हो गया है। और ये फाइनेंशियल लिटरेसी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। 15 साल से तो उसको प्रॉपर आपने स्टार्ट करना ही है बैंक के अंदर, लेकिन अब 5 साल की उम्र से बच्चों को इसके ऊपर स्टार्ट कर दीजिए कि हम से कम अपने पॉकेट मनी का हिसाब किताब रख सकें। कितने पैसे लेने हैं, कितनी ईदी मिली, किसने, कोई बंदा आपके घर में मेहमान आया था, वो कुछ आपको पैसे दे गया। बच्चों का हिसाब रखें, बच्चों का अकाउंट मेंटेन करें, उनको बताते रहें कि देखो पिछले महीने आपके इतने पैसे थे, आज मेरे पास इतने पैसे हैं। आपको कोई चीज़ चाहिए होगी मैं आपके पैसों में से आपको दिलवा दूंगा। आपको टिकट चाहिए, आपको बाहर जाना है, आपको कोई चीज़ किताब चाहिए। इसलिए नहीं कि आप बच्चों से छोटा छोटा हिसाब करें, ये इसलिए कि बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी दे सकें, उनको पता हो कितने पैसे मेरे पास जमा है, पैसा किस तरह कमाया जाता है, कहाँ से आता है। और कोशिश करें 15-16 साल की उम्र से वो कोई ना कोई जॉब ज़रूर करें, कोई ना कोई इंटर्नशिप करें। मिसाल के तौर पे आप बच्चों को बोल सकते हैं कि आप 15 साल के हैं, अब जितने पैसे कमाएंगे मैं उनको डबल कर दूंगा। आप बाहर जाएं, आप 100 रुपये कमा के लेके आते हैं दिन के, 100 रुपये मैं दे दूंगा, आपके पास 200 रुपये हो जाएंगे। अब उस आइडियाज़ पे काम करना है उसको सोचने दें। अब वो किसी की गाड़ी धोके पैसे लेकर आए, वो किसी के बच्चे को पढ़ा के लेकर आए, वो कैंडीज़ बेचे, जो करें उसको करने दीजिए। ये ना सोचें कि आपके पास कितना पैसा है और थोड़े पैसे लेकर आ रहे हैं। थोड़े से ज़्यादा से कुछ नहीं होता। असल चीज़ है कि उसके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आए कि पैसा किस तरह कमाया जाता है, किस तरह रखा जाता है, इसका इंतज़ाम किस तरह किया जाता है, कहाँ पे खर्च करना है, कहाँ पे खर्च नहीं करना, और सेविंग्स किसे कहते हैं। ये बातें आपने लाजमी बतानी है। अगर ये बातें आपको नहीं पता, कोई ना कोई फ्रेंड सर्कल में आपके दोस्त होगा जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट होगा, कोई ना कोई आपको इस तरह वेबसाइट मिल जाएगी। पाकिस्तान में एक वेबसाइट है जमा पूंजी के नाम से, उसमें बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी के बड़े अच्छे कंसेप्ट्स हैं। बहुत सारी एंड्रॉइड के ऊपर और आईफोन के ऊपर ऐप्स के ऊपर भी हैं, आप बच्चों को उनके ऊपर भी लगा सकते हैं। लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी समझाना, पढ़ाना एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ज़रूरी चीज़ है आज के दौर में ज़िंदा रहने के लिए, ग्रोथ के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपनी ज़िंदगी को संभालने के लिए। उम्मीद है ये चीज़ें आपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएंगे। आप सबका शुक्रिया, आप सबका ज़ीशान उस्मानी। Want to learn more? Please subscribe to my channel and press the bell icon.